चंद्रपुरी नगरी अपने न्याय प्रिय राजा और भानु प्रताप उनके प्रिय मंत्री तेज प्रताप के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेज प्रताप के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कहीं से कौवा उड़ता हुआ आया और काव काव करता हुआ शोर मचाने लगा। शोर से महाराज और उनके मंत्री के विचार विमर्श में खलल उत्पन्न होने लगा। कुछ देर तक तो महाराज ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर महाराज को क्रोध आ गया। सैनिकों, तुरंत इस कौवे को निकाल बाहर करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक तुरंत हरकत में आए और कौवे को बाहर भगा दिया। पीछे विचार विमर्श में लग गए, लेकिन कुछ समय बाद कौवा फिर से वहां आया और काव काव करने लगा। इस कौवे को जिंदा मत छोड़ो, अभी के अभी इसे मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। सिपाही महाराज के आदेश पूरा करते से पहले ही मंत्री तेज प्रताप बोला, नहीं महाराज, आप कौवे को मत मारिए। हो सकता है कि ये आपके पास कोई फरियाद लेकर आया हो। सिपाहियों से इसके आने की वजह पता करवाइए महाराज। फरियाद? भला ये कौवा हमारे पास कैसी फरियाद लेकर आ सकता है? आप भी कैसी बातें करते हैं मंत्री जी? महाराज, आपके न्याय पर सिर्फ आपकी प्रजा को ही नहीं, आपके राज्य में रहने वाले पशु पक्षियों को भी पूरा भरोसा है। जाओ पता करो कि ये कौवा आखिर चाहता क्या है। बिना जाने वापस मत लौटना। जी महाराज। कौवे की तरफ मुड़ा, महल के बाहर उड़ गया। उसके पीछे पीछे जाने लगा। उड़ते उड़ते जंगल में जाकर एक किनार के खूबसूरत पेड़ के डाले पर जा बैठा। एक घोंसला बना हुआ था। फिर कौवे के पीछे पीछे किनार के पेड़ तक पहुंच गया। उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा है उसे एक लकड़हारा काट रहा है। को देख कौवा काव काव करने लगा। यही को समझते देर न लगे कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है उस पर कौवे के घोंसला है। सुनो, फौरन पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने से पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? महाराज कहाँ जानता था कि सिपाही उसे महाराज के हुक्म से रोक रहा है। अरे मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वो है क्या? तुमसे जरा सा कीमती होगा बस। सारे का बदतमीजी देख सिपाही को क्रोध आ गया। तुम तो बड़े ही बदतमीज आदमी हो। पहले तो बिना देखे पेड़ काट रहे हो, और जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। चलो, अभी तुम्हें महाराज के सामने ले जाता हूँ और वहीं तुम्हारा न्याय करेंगे। सिपाही लकड़हारे को पकड़कर महाराज के सामने लेकर गया। मैं घटी सारी घटना विस्तार से महाराज को बताया। महाराज, ये लकड़हारा उस निर्दोष कौवे का घर उजाड़ रहा था। मैंने मना किया तो बदतमीजी करने लगा। ये सजा का हकदार है महाराज। महाराज को भी लकड़हारे के व्यवहार पर क्रोध आने लगा। मंत्री जी, इस बदतमीज लकड़हारे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आप ही बताइए। क्या इसे मौत की सजा दे दी जाए? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज, इसे कहाँ पता था कि सिपाही आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए बदतमीजी कर बैठा होगा। हालांकि उसका ये व्यवहार गलत था, लेकिन मौत की सजा इस गुस्ताखी के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे भी